हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग चालू किए थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स जो चालू होता है ट्रेगो। और ट्रेगो में हम लोग पढ़ रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए ये जो चालू हुआ है बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। जो बुक चालू किए थे उस बुक का नाम है ट्रेगो, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें यूनिट आपका 1, 2, 3 और 4 तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और यूनिट हम लोग चालू कर रहे हैं 5 में हम लोग जो पढ़ रहे थे जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन चालू हुआ था, जिसमें हम लोग 2-3 क्लास ले चुके हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में। यह बुक जो चालू हो रहा है लालजी प्रसाद प्लस क्या है दासगुप्ता। आप बिल्कुल देख सकते हैं लालजी प्रसाद और दासगुप्ता के प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व होता है इस चैनल पे। तो आप क्लास में बने रहे हैं। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस चालू हुआ था जो कि पहले हम लोग क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाले बुक से पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रिगो उठाए थे। ट्रिगो में यूनिट नंबर 5 चालू हुआ है। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। चलिए अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या देखेंगे। इसका नंबर अगर हम लोग इफ एन इज क्या होगा इंटीजर नंबर होता है, क्या होगा इंटीजर होगा, तो वी है। पहला जो कंडीशन होगा आपसे पूछेगा कि साइन हाइपरबोलिक ना ये होगा x प्लस 2 पाई एन आवेटा इक्वल टू क्या होगा। इसको हम लोग चेंज करेंगे। अगर चेंज करता है तो ये 2 पाई एन नहीं होगा ना। जैसे आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला होता है कि साइन, ठीक है, 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा साइन थीटा ही मिलता है ना, प्लस ही मिलेगा। अगर ये कॉस रहेगा तो 2 पाई एन प्लस क्या रहेगा थीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा। इस टाइप से होता है ना। अगर यहाँ पे टेन है और अगर पाई प्लस थीटा करते हैं तो ये क्या मिलेगा टेन थीटा। अगर पाई एन भी करेंगे तो क्या मिलेगा टेन थीटा। ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे। देखिए अभी इस वाले हाइपरबोलिक फंक्शन पे ये कल फार्मूला क्या था कि इस तरह से था। तो इसका माइनस आवेटा और साइन क्या लिखते थे सर्कुलर फंक्शन लिखते थे। मतलब ये जो x है इसमें आवेटा x लगाते थे। यही कंडीशन यहाँ पे ही लगा देते हैं हम लोग ना। ये माइनस क्या लिखेंगे आवेटा, ये क्या होगा साइन ना। अब देखिए हाइपरबोलिक हट रहा है, यहाँ पे इसी में क्या लग जा रहा है आवेटा x ना। तो ये x तो रह गया, केवल बीच में क्या आ गया एक आवेटा x कहने का मतलब कितना मिलेगा x प्लस 2 पाई एन आवेटा मिलेगा। सुविधा देते हैं। चलिए इस वाले को हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आवेटा साइन इस आवेटा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आवेटा का क्या होगा स्क्वायर। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस हो जाएगा ना। चलिए आवेटा प्लस 2 पाई एन माइनस 1 माइनस देखिए आवेटा साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई एन ना। देखिए हाइपरबोलिक के सर्कुलर फंक्शन के कंडीशन में है तो एंगल में से क्या है 2 पाई एन घटेगा तो कोई चेंजिंग नहीं। सीधा सीधे हम लोग लिखेंगे इसको आवेटा साइन क्या लिखेंगे आवेटा साइन 2 पाई एन छोड़ करके एंगल क्या है x, इसको हम लोग लिख सकते हैं आवेटा x। और इस वाले को क्या बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक x बोला जाता है। सिंस
साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर माइनस आवेटा साइन आवेटा एक्स लिखा गया था। इधर से हम लोग क्या देखें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2 पाई एन आवेटा ले देकर के यही बन रहा था कि यहाँ पे साइन है हाइपरबोलिक है, ये थीटा के काम किया और 2 पाई एन, तो क्या सीधा मिलेगा ये साइन ही मिलता और थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, जैसे साइन को साइन लिखे, ये हाइपरबोलिक है, अगर गुना कर देंगे तो हाइपरबोलिक ही मिलेगा, यहाँ पे हाइपरबोलिक एक्स मिलेगा, तो जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसमें क्या है सीधा सीधे हम बोल सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2 पाई एन आवेटा इक्वल टू क्या हो जाता, इस वाले को डायरेक्ट बोलते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा ना। इतना करना कोई जरूरी नहीं है, हम लोग के समझने के लिए इतना काम किया गया है। जैसे दूसरा में आपको लिखा रहेगा कॉस लिखा रहेगा, हाइपरबोलिक रहेगा, यहाँ से x प्लस का रहेगा 2 पाई एन आवेटा। इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा, कॉस सीन्स में हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलेंगे कि कॉस हाइपरबोलिक x बराबर कॉस आवेटा x। एक सर्कुलर फंक्शन का कंडीशन यही होता है ना। इस वाले से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस लिखना पड़ेगा ना। और देखिए हाइपरबोलिक हटाइएगा तो x कहने के मतलब क्या है, x कहने का मतलब x क्या होगा, x प्लस 2 पाई एन आवेटा होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आवेटा x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x प्लस 2 पाई एन आवेटा। समझ में आया। देखिए समझना कैसे है, यहाँ पे देखना है a क्या है, x है, तो वहां भी क्या लिखा गया है x के आगे क्या है हाइपरबोलिक मतलब h लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए क्या है h है, h के बाद टोटल काम क्या करेगा, x का काम करेगा, तो हमने इसको लिखा कॉस है तो कॉस ही लिख दिए हैं। ये क्या हाइपरबोलिक हटाइएगा तो क्या आएगा आवेटा, जो कि हमने लिखा, और x मतलब h के बाद x है तो h के बाद कितना है x प्लस 2 पाई एन आवेटा। वही बात है कि यहाँ मल्टीप्लाई आवेटा से आप किए थे, यहाँ भी कर दीजिए। एक स्टेप कट करते हैं, देखिएगा आवेटा से गुना करेंगे तो x का मिलेगा आवेटा मिलेगा, समझ गए। अब देखिएगा आवेटा इंटू क्या होगा, आवेटा का स्क्वायर, आवेटा का क्या होगा, और स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, और माइनस यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सीधा लिखेंगे 2 पाई एन लिखेंगे ना। फिर भी वही है कि एंगल में से क्या घट रहा है 2 पाई एन, वो भी कौन सा है आवेटा कंडीशन, तो सीधा क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस। इसको लिखेंगे x, चलिए इसको सजा के लिखे देना, ऐसे भी गुना हो सकता है, इसको ऐसे गुना कर आवेटा x लिखेंगे। अब बताइए कॉस आवेटा x इक्वल टू क्या बनेगा, हाइपरबोलिक ही तो बनेगा ना। तो a मिला कॉस हाइपरबोलिक x प्लस 2 पाई एन आवेटा इक्वल टू, आप ही बता दीजिए ये चीजें, ये क्या है सर्कुलर फंक्शन के कंडीशन में है, कॉस आवेटा x है, कॉस आवेटा x इक्वल टू क्या हम लोग कॉस हाइपरबोलिक बोल सकते हैं, तो इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x। मतलब यही चीजें हो रहा था कि देखिए ये कॉस है 2 पाई एन है, इसमें भी 2 पाई एन है, आवेटा है तो आवेटा रहेगा, हाइपरबोलिक कंडीशन है, और प्लस में क्या है थीटा, तो सीधा लिखा गया है कि कॉस लिखिए आप 2 पाई एन को छोड़ करके थीटा लिखिए। वही कंडीशन है कि आप कॉस हाइपरबोलिक लिख दीजिए और 2 पाई एन आवेटा को छोड़ करके x लिख दीजिएगा, समझ गए। नंबर 3 है, आपसे पूछेगा ये tan, देखिएगा पाई वाले x लिख देते हैं और इसको पाई एन आवेटा लिखेंगे ना। tan हाइपरबोलिक छूट गया जी, चलिए हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक क्या लिखेंगे x प्लस पाई एन आवेटा हो जाएगा। अब इस वाले को हम लोग वही काम करते हैं, देखिए हाइपरबोलिक हटाइएगा तो क्या होता है, tan के कंडीशन में tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस आवेटा tan आवेटा x था, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो
ये बताइए tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, लिखेंगे माइनस tan, यहाँ पे देखिए लिखेंगे आवेडा, ये हाइपरबोलिक h के बाद x है तो लिखा क्या गया है, यहाँ पे x लिखा गया है, h के बाद x है तो यहाँ भी क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। h के बाद x का कितना काम करेगा, x प्लस पाई n आवेटा ना। अब आगे देखेंगे ना, एक छूट गया आवेटा, चलिए माइनस आवेटा ये लिखेंगे tan, इस वाले से गुणा कर देते हैं तो ये होगा पाई n आवेटा स्क्वायर, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितना होता है जी, आवेटा x माइनस हो जाएगा पाई n, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ से पाई n अगर करते हैं पाई n प्लस थीटा, लेकिन ये देखिए ध्यान से ये सर्कुलर फंक्शन के कंडीशन में, और यहाँ पे क्या है हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन दोनों है, तो एंगल में से क्या घट रहा है, पाई n, थीटा में से क्या घट रहा है, पाई n, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी कॉस लिखेंगे, सॉरी tan लिखेंगे, जो है उसी को tan, एंगल क्या है आवेटा x है। अब थोड़ा सा ये बता दिया जाए, माइनस आवेटा tan आवेटा x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा क्या लिखेंगे, tan हाइपरबोलिक x, और इधर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan हाइपरबोलिक x प्लस पाई n आवेटा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार जो भी आपका यहाँ से आएगा हाइपरबोलिक क्या है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सीधा लिखते हैं कि tan हाइपरबोलिक और एंगल क्या है x है, उसमें x लगा देते हैं। तीनों फार्मूला एक तरह से एक फार्मूला भी हो गया। अगर एग्जाम में सीधा सीधे एक नंबर के पूछता है कि ये बताइए कि साइन हाइपरबोलिक x प्लस 2 पाई n आवेटा क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, साइन हाइपरबोलिक x बोलिएगा। अगर कॉस हाइपरबोलिक x प्लस 2 पाई n आवेटा आता है तो सीधा सीधे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस हाइपरबोलिक x बोलेंगे। और यहाँ पे tan हाइपरबोलिक x प्लस 2x प्लस पाई n आवेटा आएगा तो सीधा क्या बोलेंगे, tan हाइपरबोलिक, मतलब तीनों क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक और क्या हो जाएंगे, कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा नोट्स कीजिए। देख ले, हम नंबर 1 में सीधा सीधी बात कर सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x प्लस 2 पाई n आवेटा इक्वल टू क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x होता है। देख लिए ये सब जगह फार्मूला लगाया गया है, बाकी चीजें समझ में आ रहा होगा। कॉस हाइपरबोलिक x प्लस 2 पाई n आवेटा को हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक x। tan में देखिए थोड़ा सा 80 रहता है, 80 पर चेंज होगा तो यहाँ पे लिखेंगे tan हाइपरबोलिक x प्लस पाई n आवेटा इक्वल टू tan हाइपरबोलिक। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन का आवर्त आता है एक फंक्शन के रूप में मिलता है, और वो कैसा मिलता है, इमेजिनरी मिलेगा। इमेजिनरी कहने के मतलब उसमें आवेटा लगा रहेगा ना। तो बात यहाँ से हम लोग करते हैं कि साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का आवर्त क्या होगा। तो इस वाले को थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ना, बहुत आराम से इसको हम लोग देखेंगे। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इस साइन हाइपरबोलिक क्या होगा, x, ठीक है। क्योंकि मेन चीजें हम लोग क्या मिल रहा है, कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का आवर्त क्या होगा, 2 पाई n आवेटा होगा, क्या होगा 2 पाई n। कॉस हाइपरबोलिक का आवर्त क्या होगा, तो बोलिएगा कि पाई n आवेटा होगा। बात समझ गए। तो पहला यहाँ से हम लोग एक चीज समझ गए कि अगर साइन हाइपरबोलिक का आवर्त पूछता है, पहला हम लोग क्या बात करेंगे, साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x, ईच कितना होगा 2 पाई n आवेटा। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्या होगा 2 पाई n आवेटा होता है, नंबर 1। दूसरा नंबर 2 हम लोग बात करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक का जो आवर्त होगा उसका नाम लिखेंगे पाई n आवेटा, ठीक है। ये कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। चलिए आप लोग भी इसको लिख लीजिए, बहुत आसान था, समझ में आया ना। इच कितना होगा पाई n आवेटा।
ऐसे भी लिखा हुआ है कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन का आपका आवर्त फंक्शन आएगा, फलन आएगा, वो कैसा रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। अब बात बनते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन किसको बोलते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन किसको बोलते हैं जिसमें एच लगल रहेगा, जैसे tan के बाद एच लगा हुआ है तो tan हाइपरबोलिक इसको बोलेंगे एक्स बोलेंगे, cos हाइपरबोलिक एक्स। और इस फंक्शन का हमेशा जो आवर्त आएगा कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। इसके मतलब इस वाला में बताइए रियल कौन है, एक्स है, रियल क्या है, एक्स है, और इमेजिनरी क्या है, 2 पाई एन आवेटा। अब देखिए 2 पाई एन आवेटा है तो यहाँ पे खुद लिखा हुआ है जो कि आवर्त आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इमेजिनरी आना चाहिए। इसलिए हम लोग किसका बात करेंगे, 2 पाई एन आवेटा के बात करेंगे। साइन वाला में क्या बात करते हैं, 2 पाई एन आवेटा। टैन वाला में क्या बात करेंगे, पाई एन आवेटा। ये तीनों चीजें हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए। कभी कभी पेपर में सीधा सीधी पूछ देता है कि बताइए साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक का आवर्त जो फलन आएगा, आवर्त फंक्शन आता है क्या आएगा, 2 पाई एन आवेटा आ जाएगा, ठीक है। और जो टैन का रहेगा क्या आएगा, पाई एन आवेटा आएगा। चलिए आप इसको समझ गए होंगे, नोट्स कीजिए। छोटे लाल मार्कर में इंक डाले हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, चलिए आप इनवर्स फंक्शन प्रयोगों में पढ़े हैं ना, थोड़ा सा उसका बात करेंगे। इसमें एक पूछा हुआ था जेएसएससी 2016 में एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था डायरेक्ट। जेएसएससी टीजीटी का जो पेपर होता है उसमें पूछा हुआ था। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ये तीनों चीजों का डायरेक्ट नोट्स में लिखवा दिया गया है कि जब भी अगर आवर्त काल आवर्त फलन पूछेगा तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2 पाई एक्स, मतलब जिसमें आवेटा लगल है उसी को क्या कर देना है, लिख देना है। अब हम लोग यहां से देखेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से एक प्रश्न पूछा था जेएसएससी 2016, ऐसे जेएसएससी टीजीटी लिख देते हैं तब समझ में, टीजीटी 2016। हालांकि सिलेबस में दिया हुआ नहीं है कि हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है, फिर भी एक प्रश्न पूछा हुआ था। देखिए आप लोग पढ़े होंगे उत्तर कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये जो है आपका इनवर्स फंक्शन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्स फंक्शन है। लेकिन इनवर्स फंक्शन किसका है, ये सर्कुलर में हो रहा है। किसका है, सर्कुलर फंक्शन, क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक नहीं लगल है, आवेटा नहीं लगल है। इसका मतलब प्रयोगों का हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं। बात यहाँ का बोलता है कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है तो जहां पे एच लगल है उसके ऊपर में क्या होगा, पावर में माइनस होना आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स में। इस वाले को हम मिटाते हैं। देखिए पेरेंट ऐसे लिख देते हैं नोट्स में, या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन तो 6 होगा ना, कॉस, टैन, साइन, सेक, कोसेक और कॉट, कितना होगा, 6 होगा। 6 होके हम लोग एक लिख देते हैं, दे क्या हुआ, सर यहाँ पे tan हाइपरबोलिक एक्स लिखा ए यहाँ पे तो खुद से तो लिख सकते हैं ना, लिख लिए थे, बहुत अच्छा है। देखिए अब हम लोग के जो हाइपरबोलिक फंक्शन का डिनोटेड होगा इस तरह से होगा। मान लेते कि ये पहले कॉस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स बोलेंगे। ऐसे कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स बोलेंगे, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बोल सकते हैं याद करने के लिए ना। अब इसी वाले को हम लोग करेंगे क्या,
कॉल्ड। अब बताइए क्या बोलेंगे इसको हम लोग। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड द इनवर्स हाइपरबोलिक। अब यहाँ पे कौन है, कोसाइन ऑफ एक्स है ना, कॉल्ड इनवर्स हाइपरबोलिक, ठीक है, हाइपरबोलिक कोसाइन, क्योंकि कॉस वाला है ना, ऑफ किस में है, एक्स में है कि वाई में कि जेड में, एक्स में है, क्या है, एक्स में है, समझ गए। चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन 6 देखेंगे। जैसे पहला क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसका डिनोमिनेटर पढ़ लें। मतलब कॉस हाइपरबोलिक क्या है, इनवर्स, मतलब कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या मान सकते हैं, वाई मान लिए, लेट मान लिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स लिखना चाहते हैं तो ए इधर जाने के बाद क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। जैसे आप साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, उसके बाद क्या, कॉस के तो देख ही लिए, फिर भी लिख दे सकते हैं, फिर क्या होगा tan का ना, इसी तरह से हम लोग और देख लेंगे 3। जैसे साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ये ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर ये चीजें हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ किस में बोला जाएगा, x x x, क्या बोलेंगे, x। और लिखना होगा तो साइन का हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे कोसेक हाइपरबोलिक x लिखेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक x, और इसको क्या बोलेंगे, कॉट हाइपरबोलिक x। मतलब इनवर्स के कंडीशन में बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे होगा कि कोसेक इनवर्स हाइपरबोलिक x है, सेक इनवर्स हाइपरबोलिक x है, और कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक क्या है, x है। क्योंकि जो फंक्शन है हम लोग के क्या है, x में है। ये मात्र 6 ही है और 6 ही का पढ़ना है। जैसे आपसे पूछेगा कि ये बताइए यहां से कि cos इनवर्स हाइपरबोलिक x, cos इनवर्स हाइपरबोलिक x होगा, और इसका आपका जनरल वैल्यू पूछेगा तो जनरल वैल्यू क्या होगा, होता है ना जनरल वैल्यू। अब जनरल वैल्यू क्या होगा पता ही नहीं है, अभी तो फिलहाल पढ़े नहीं है तो पता थोड़ा चलेगा, उसके आगे चलेंगे। जैसे साइन इनवर्स ना, सॉरी, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का जनरल वैल्यू बताइए, तो उसका भी अभी पढ़े नहीं है, पता नहीं है। उसी तरह से कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का, सबका पूछता है पेपर में। कोई ना कोई एक पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, छोड़ेगा तो नहीं। तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जनरल वैल्यू देखेंगे, जनरल वैल्यू देखेंगे, जनरल वैल्यू देखेंगे। जब जनरल वैल्यू पता हो जाएगा वहां से प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है। एन बराबर क्या रखेंगे, 0। हम लोग पीछे भी क्लास में देख रहे थे कि जहां पे जनरल वैल्यू है और एन अगर शामिल है तो एन का वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या बनता था, मुख्य मान बनता था। मुख्य मान कहने के मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू बनता था, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन दिया है और उसको हम क्या करेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में चेंज है। मतलब कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स बराबर हम लोग माइनस आवेटा कॉस इनवर्स एक्स बोलेंगे। उसी तरह से साइन के लिए है और टैन के लिए, 3 चीजें हैं, ठीक है। ये ही पेपर में आपका पूछा हुआ था, जो लिखा हुआ था 2016 में। देखिए पहला क्या है, ए कहने के मतलब क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर माइनस आवेटा कॉस इनवर्स एक्स। अरे यहाँ पे प्लस दिया है, माइनस दिया है ना, तो हाँ माइनस देगा। अगर उसमें दास गुप्ता का बुक है, हो सकता है कि लालजी, दोनों गलत हो सकता है, कोई ना कोई एक सही होगा। क्योंकि ये वाला देखो लालजी प्रसाद का इसमें दिया है माइनस दिया है,
और आप लोग ने क्या दिया है, प्लस दिया है। तो वो दास गुप्ता का बुक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि माइनस है कि प्लस है। पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। इस वाले को देखिए लेट मानते हैं। कॉस हाई ना, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक x बराबर हमने इसको मान लिया थीटा मान लिया। थीटा वाई बीटा कुछ भी मान सकते हैं। अब ये बताइए अगर x निकालेंगे सीधा y ही मान लेते हैं लगेगा, ठीक है। x निकालेंगे तो इधर जाने के बाद क्या बनेगा, cos हाइपरबोलिक x बन जाएगा, बनेगा। अच्छा y है, चलिए y बन जाएगा। इतना समझ में आया ना। अब आगे देखिएगा, इस वाले को हम x लिख सकते हैं। ये बताइए सीन्स में cos हाइपरबोलिक x था तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, cos बेटा x लिखे थे cos हाइपरबोलिक। यहाँ भी देखिए cos हाइपरबोलिक है, यहाँ x है तो यहाँ पे क्या है, अगर थीटा रहेगा तो और y रहेगा तो क्या हम इसको कैसे लिखेंगे, cos बेटा y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा ये बताइए इसको हम आगे पीछे भी तो बोल सकते हैं, cos बेटा y बराबर x लिख सकते हैं। दोनों क्या है, इक्वल है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि यदि देखिए एक का साइन इनवर्स x है अब बराबर आप थीटा है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इधर गया तो क्या मिलेगा, साइन थीटा ना। अगर ये चीजें साइन थीटा बराबर x है तो आप थीटा निकालिएगा तो इधर जाने के बाद क्या बनेगा, साइन इनवर्स x। उसी तरह से साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का सब देखिएगा। आप ये बता दीजिए अगर हम यहां से बेटा y निकालते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x मिलेगा, समझ गए। अगर हम y निकालते हैं तो a मल्टीप्लाई में इधर आकर के क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा। इतना समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, इसके बटा में, तो 1 बटा बेटा लिख सकते हैं। 1 से गुना करेंगे तो cos इनवर्स। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, बेटा ही लिखेंगे। अब देखिएगा ये y बराबर हमको 1 बटा क्या लिखेंगे, बेटा cos इनवर्स x लिख सकते हैं ना। अच्छा y कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जो फंक्शन दिया है x में दिया है तो y में तो नहीं, y को हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं ना। इनवर्स हाइपरबोलिक मतलब h लिख सकते हैं बराबर 1 बटा बेटा। कल क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे। 1 बटा बेटा से हम लोग गुना किया और डिवाइड, इधर से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बेटा इंटू क्या होगा, बेटा स्क्वायर cos इनवर्स x। इसका वैल्यू कितना होता है, -1। क्या होगा, माइनस बेटा cos इनवर्स x। इधर से क्या लिखेंगे, cos इनवर्स हाइपरबोलिक x। समझ में आया कैसे बना है, बिल्कुल आ गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि दूसरा समझने में आसान पड़ेगा। cos ए जो दिया है उसको लिख दिए, इधर वाले को हमने लेट मान लिया। लेट मान सकते हैं, इधर से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। इसको लेट हमने माना। लेट मानने के बाद हमने कहा किया कि x का वैल्यू इनवर्स है तो उधर जाने के बाद इनवर्स खत्म हो जाएगा। हमने कहा किया कि x बराबर, ये देखिए फार्मूला लगा दिए, cos हाइपरबोलिक x बराबर cos बेटा x लगेगा तो यहाँ पे तो y है तो y कर दीजिए। इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं। बेटा y लिखेंगे तो a इधर जाने के बाद क्या बनेगा, इनवर्स बन जाएगा। y निकालेंगे तो ये कहाँ पकड़ेगा, बटा में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये 1 बट्टा क्या है, बेटा। कभी भी अगर बेटा बटा में है तो उसको एक ही काम करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर से गुना कीजिए, नीचे से गुना, बेटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको डिवाइड कीजिएगा, -1 में आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना। चलिए समझ में आया। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं। नंबर 2 यहां से बना देते हैं, बी वाला। यहां से देखिए क्या है, साइन का कंडीशन है। साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस बेटा साइन, यही चीजें है ना। लेट क्या हो गया, ये थीटा।
थीटा वाई कुछ भी मांग सकते हैं। अब बताइए x बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक थीटा बोल सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखा जाएगा, x बराबर, देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि sin साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस आवेटा था, और यहाँ से क्या लिखे थे, साइन आवेटा x, यही था ना। अरे देखिए साइन हाइपरबोलिक x का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस आवेटा साइन आवेटा x था सर्कुलर फंक्शन के कंडीशन में था, रिलेशन बिटवीन, है ना। अब देखिएगा इसके बदले में हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो माइनस आवेटा लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं। ये क्या है, साइन आवेटा x लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ भी ऐसी काम किए हैं, काम तो किए हैं ना। अब बता रहा है यहाँ से क्या चीज है, x। अब यहाँ देखिए x है, इसको हम लोग आगे पीछे भी तो बोल सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि माइनस आवेटा साइन आवेटा x बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा x। हमने इसको जब तक ये माइनस हटेगा नहीं, इनवर्स पकड़ेगा भी नहीं, तो ये लिखेंगे साइन आवेटा x इक्वल टू x। इसके नीचे आ जाएगा माइनस आवेटा, फिर बाटा आ गया, तो बाटा में आपको बताया गया है कि क्या करना है, क्या कीजिएगा इसको, हाँ माइनस, ये क्या होगा, आवेटा बटा आवेटा। इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं साइन आवेटा x इक्वल टू, बोल सकते हैं ना। अब बताइए ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेटा x बटा क्या होगा, माइनस आवेटा स्क्वायर, माइनस आवेटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो ये बनेगा साइन आवेटा x बराबर आवेटा स्क्वायर इक्वल टू, अब माइनस माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, आवेटा x लिख देंगे, क्योंकि आवेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, और पहले से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्या मोहन समझ में आ रहा है ना। आप थीटा था यहाँ, चलिए ना यहाँ पे नहीं x पहले से था ना, थीटा है ना, चलिए आप थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो x ही था। चलिए यहाँ पे थीटा लगेगा ना, हाँ थीटा बता देते, चलिए थीटा x नहीं लिखेंगे, थीटा था ना, यार में नहीं आया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा। यहाँ देखिए इधर जाने के बाद क्या बनेगा, थीटा बनेगा, समझ में आ रहा है ना चीजें। चलिए यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। अब बताइए अगर हम आवेटा थीटा लिखेंगे तो इधर जाने के बाद क्या बनेगा, साइन इनवर्स आवेटा x। देखिए धीरे धीरे आना चालू हो गया, फिर भी वही है, यहाँ पे पहुंच गए, आवेटा y है, यहाँ पे क्या है, आवेटा थीटा। अगर हम थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो a बटा में चलेगा, तो 1 बटा आवेटा इनटू साइन इनवर्स आवेटा x। अब इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स आवेटा x मिलेगा, समझ गए। थोड़ा सा बताइए थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x बराबर, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आवेटा, आवेटा इंटू आवेटा स्क्वायर, आवेटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या लिख जाएगा, माइनस साइन इनवर्स आवेटा x। तो फिलहाल यहाँ है, आ रहे हैं बस, समझ में आया चीजें, फिर से समझ लीजिए। बी लिखा गया, इसको क्या माने, थीटा। अब बताइए अगर हम x निकालेंगे तो a वाला इधर जाने के बाद इनवर्स है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा ना, ये x लिखा, इसके साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला लगा दिए, लगा सकते हैं यहाँ पे, थीटा है तो क्या लिखेंगे, थीटा, इस वाले के आगे और इस वाले को पीछे। यहाँ से देखिएगा ये क्या है, इसके आगे माइनस आवेटा थीटा है, जब साइन आवेटा थीटा निकालेंगे तो ये माइनस आवेटा इसके बाटा में जाएगा, बाटा में जैसे जाता है तो क्या काम करते हैं हम लोग, ये रेशनलाइज करते हैं, जो इसको परमेकरण बोला जाता है। कर लिए, आवेटा इंटू आवेटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, अब माइनस माइनस दोनों करके क्या मिलेगा, +1, 1 से डिवाइड करेंगे तो आवेटा x मिलेगा। अब बोल सकते हैं कि आवेटा थीटा
और इधर जाने के बाद क्या बनेगा साइन इनवर्स, और बाकी जो चीजें ले लेगा। फिर भी थीटा निकालना होगा तो ये मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड में आता है तो 1 बटा आवेटा को क्या करें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 इंटू आवेटा, आवेटा हो जाएगा, आवेटा इंटू क्या होगा आवेटा, आवेटा का स्क्वायर, और उसका वैल्यू क्या होता है -1, -1 होगा। ये टोटल गुना करेंगे तो माइनस, बाकी आ गया। चलिए इसको नोट्स दीजिए, नंबर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद फ्री देख लेते हैं। क्या नंबर देखिए आप फ्री का है ना, लेट tan इनवर्स हाइपरबोलिक x इक्वल टू हमने थीटा माना तो x बराबर क्या मिलेगा tan हाइपरबोलिक थीटा मिल जाएगा। x इक्वल टू बताइए, इस वाले को एक फॉर्मूला पढ़े थे कि tan अगर हाइपरबोलिक x है तो माइनस आवेटा tan आवेटा x हो जाएगा। अब ये बताइए tan हाइपरबोलिक थीटा, थीटा कहने का मतलब क्या है x का काम करेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस आवेटा tan आवेटा थीटा लिखेंगे। इस वाले को हमने क्या किया कि आगे पीछे लिख देते हैं। किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। और अगर हम tan आवेटा थीटा निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, आन करके क्या होगा डिवाइड में। आप यहाँ से बताइए tan आवेटा थीटा इक्वल टू x बटा माइनस है, इसको क्या करेंगे हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद यही मिल रहा है कि इससे गुना किए आवेटा x मिलेगा और आवेटा इंटू आवेटा स्क्वायर। इसका मतलब होगा कि tan आवेटा थीटा इक्वल टू इस वाले को लिखेंगे आवेटा x बटा इस वाले को लिखेंगे माइनस आवेटा स्क्वायर। ये बताइए tan आवेटा थीटा इक्वल टू ना, अब ये बता दीजिए यहाँ से आवेटा x ये क्या होगा माइनस आवेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या मिलेगा +1, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा tan आवेटा थीटा इक्वल टू -x आवेटा थीटा इक्वल टू ये इधर गया ना तो क्या बन जाएगा इनवर्स आवेटा थीटा। आप थीटा बराबर निकालिएगा, ये मल्टीप्लाई है इसके आने करके क्या बनेगा डिवाइड कर देगा। ठीक है, बात समझ में आया ना। फिर देखिए थीटा, थीटा कहने का मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स हाइपरबोलिक x। इसका मतलब है कि tan ना इनवर्स हाइपरबोलिक, इसका मतलब इसको हाइपर और ये क्या होगा x हो जाएगा। फिर से बांटा है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड, बाकी को चुपचाप छोड़ देना है। थीटा, अच्छा थीटा में x है ना, हाँ x होगा, चलिए x होगा क्योंकि यहाँ पे x है ना, ये तो थीटा चलिए सही है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। बात यहाँ से होगा क्या कि देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका तो आवेटा मिल जाएगा ना, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आवेटा स्क्वायर मिलेगा, और ये क्या मिलेगा tan इनवर्स आवेटा x। बात यहाँ यही बनता है कि tan h इनवर्स, h कहने का मतलब हाइपरबोलिक है, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस से ना मिलेगा। आप बता दीजिए। चलिए यही मिला tan इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कहने का मतलब tan का था और x में था इक्वल टू माइनस आवेटा tan इनवर्स आवेटा x मिला। चलिए यहाँ पे क्या है माइनस प्लस दिया है ना, दास गुप्ता के बुक में क्या दिया है प्लस दिया होगा तो इसको माइनस कर लेंगे है? ठीक है, अगर ये वाला में होगा प्लस तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे। लालजी प्रसाद का बुक में सही है। चलिए ये नंबर क्या हम लोग यही देखे ए बी और सी था तो रिलेशन क्या बना था कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन क्या होगा। पहला पेपर में पूछा गया था जेएसएससी 2016 में, टीजीटी का पेपर में पूछा गया है ये ना।
और ए और बी अगले बार हम लोग देखेंगे इस वाले के। देखिए अगला क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इनवर्स हाइपर बोलिक फंक्शन, मतलब जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का हम लोग क्या देखेंगे, मान देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, आप मिलते हैं अगले क्लास में वैल्यू ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन लेकर के।